नमस्ते जी। आज का विषय है ब्रह्मचर्य। वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जीवन कैसे है? जब हम भोजन करते हैं उसे 7 चरणों में सातवां जो धातु है वो है वीर्य। तेजी बोलते हैं और बहन बेटियों में उसको रज बोलते हैं। रस से बना रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। और वीर्य के बताया कि जब तक आपके शरीर में एक कण भी वीर्य है तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल मौत। जब हम कोई रोग ग्रसित हो जाते हैं तो उसको वीर्य ही ठीक करता है। और वेद में क्या कहा है? वीर्य ही मणि है। वीर्य ही बल है। वीर्य पराक्रमी बनाता है, बलशाली, बुद्धिशाली। और बुद्धि क्यों चाहिए? इस समस्त ब्रह्मांड को जानने के लिए बुद्धि की हमें आवश्यकता है। हमें मानव शरीर क्यों मिला? इस सृष्टि को समझने के लिए, कण कण को प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत तक जानने के लिए। और वीर्य नहीं होगा तो बुद्धि चलेगी नहीं। वेद विज्ञान का रहता है, पूर्ण विज्ञान का। यह कहा गया है कि ब्रह्मचर्य को भंग तभी करना है। पहले तो ब्रह्मचर्य जो एक वर्ष से लेकर 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य में रहना। फिर गृहस्थ का जब आएगा, जब बच्चे की आवश्यकता हो उसी दिन उसको ब्रह्मचर्य को भंग करना है, अन्यथा नहीं करना है। और वानप्रस्थी में तो करना ही नहीं है, सन्यासी में तो करना ही नहीं। तो इतना महत्व है इस वीर्य का। जब बच्चे की आवश्यकता, जब चोट लगेगी यही ठीक करेगा, बीमार होंगे तो भी यही ठीक करेगा, याददाश्त तेज होगी तो इसी से होगी, इस धातु से ही होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। आज तो सरकार में क्या है, नियम ही बना दिया, नर पर नर, मतलब नर का औरत से नहीं भरा, नर को नर भी चाहिए। जब अज्ञान बढ़ता है तब ब्रह्मचर्य भी ही यही खंडित होगा सबसे ज्यादा। जैसे जैसे समाज में अज्ञान बढ़ेगा तब ब्रह्मचर्य ही भंग होगा। और शुद्ध भोजन से ही शुद्ध तेज शुद्ध शुक्र का निर्माण होता है। आज तो भोजन ऐसा हो गया कि आज बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे। 30% तो वो जो सीडलेस हम भोजन करते हैं, सीडलेस जो भोजन किया वो शुक्र बन ही नहीं रहा, तेज बन ही नहीं रहा, वीर्य बन ही नहीं रहा, तो बच्चे पैदा नहीं हुए। तो बच्चे पैदा के लिए चाहिए, बल के लिए चाहिए। अच्छा, इसमें यदि पूरी सृष्टि को जानना है, ईश्वर से लेकर के प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत तक, तो बुद्धि की परम आवश्यकता है। और अष्टांग योग का जो पालन है, पहले आता है अहिंसा, फिर आता है सत्य, तीसरे नंबर पर
चौथे नंबर ब्रह्मचर्य आता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बगैर अहिंसा का पालन होना संभव नहीं है। समाधि में जाना पड़ेगा सुख के लिए, सुखी रहना समाधि में। समाधि का आधार क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। और सत्य का आधार क्या है? ब्रह्मचर्य। जो बलशाली होगा वही तो अपनी बात पर डिगा रहेगा, कमजोर होगा इसके दबाव में अब ये पलट गया, उसके दबाव में ये पलट गया। तो अष्टांग योग को पालन करना, सत्य को धारण करना, सत्य को धारण करने से पहले सत्य को जानना, और सत्य को जानना तो बुद्धि चाहिए। मतलब यदि वीर्य का संरक्षण नहीं है तो हम मानव ही नहीं हैं। अब पशु पक्षी में देख लो, निर्धारित समय रहता है उनका, उस पर सहवास करते हैं वो, और मानव जो अपने को सबसे बुद्धिशाली कहता है, इसका तो कोई समय नहीं है। जो अज्ञानी है, जो अष्टांग योग का पालन कर उसको पता है। पर अब देख लो अब तो स्थिति क्या है। तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, जो ब्रह्मचर्य है यही जीवन है। एक मैं आपको बात, चलो वो ठीक है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। धन्यवाद। नमस्ते।